जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद हो, एक और नया दिन आपने हमें दिया। प्रभु, आपके करुणा हमारे जीवन से उत्तम है, इसलिए हम नम्र होकर प्रभु हमारे देश के, हमारे समसृष्टियों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनेक लोग आज के दिन जीवन के वचन को ग्रहण करने पाए, सत्य की खोज में लोग लगे रहने पाए। जो लोग प्रभु अपना जीवन आपको दिया है वो स्थिरता के जीवन व्यतीत करें। जिन्हें चंगाई की जरूरत है चंगाई प्रदान करें, जिन्हें शांति की जरूरत है प्रभु आप शांति प्रदान करें। प्रभु जी हालेलुया। एक भी व्यक्ति इन वचनों को सुनकर अपने आप को धोखा देने वाला नहीं रहने पाए। धार्मिकता के, स्थिरता के, विश्वास के जीवन के लिए हमारे मदद करें। हमारे देश के प्रति हम मध्यस्थता करते हैं। हमारे देश के प्रत्येक निवासी, हमारे अधिकारी लोग, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रभु जी हमारे दिल्ली शहर के हालेलुया मुख्यमंत्री, अधिकारीगण, परमेश्वर, मंत्रिमंडल, प्रत्येकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। करुणा करे, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करें। हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए, प्रभु जी हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम बिछुए के प्रार्थना करते हैं। प्रभु करुणा करे, उनके इन प्रियों के परिवारों को आप सुरक्षित रखें। हमारे जरूरतें पूरा करें यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 3 वाक्य। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पुराने नियम के पवित्र लोगों के अच्छाई और बुराई दोनों लिखा है, इसलिए इस पीढ़ी के हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे पुरखाओं से प्रेरणा पाए। अनेकों उत्तम जीवन व्यतीत करे हुए लोगों के विषय में प्रभु के वचन में लिखा है। आज उनमें से एक व्यक्ति के जीवन के विषय में हम सीखेंगे और ऐसे 7 बात उनके जीवन में रहने के कारण जो वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को धर्मी गिन लिया। उस व्यक्ति का नाम है इब्राहिम। अनेक लोग इब्राहिम के विषय में जानते, लेकिन इब्राहिम क्यों विश्वासियों के पिता रहा? क्योंकि वो विश्वासियों के लिए एक उत्तम उदाहरण था। परमेश्वर जिस समय पर अन्य जातियों के बीच में से पाप और अशुद्धियों से ऊर में जब रहते थे, उनको वहां से बुलाकर अलग किया, कहा एक देश में दिखाऊंगा तो उस देश के ओर निकल पड़। बिना कोई सवाल करे, कोई एड्रेस पूछे, इब्राहिम परमेश्वर के कहने के अनुसार वायदा किए हुए देश के ओर निकल पड़ता है विश्वास से। इसलिए इब्राहिम को विश्वासियों के पिता कहलाए जाते हैं। ये हमारे लिए भी जरूरी है। हम लोग भी प्रभु के वचनों में पूरी रीति से विश्वास करें बिना सवाल के, क्योंकि अनेक आत्मीय जीवन हमारे मानुषिक बुद्धि समझ नहीं पाते हैं। मानुषिक बुद्धि से हम आत्मीय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इब्राहिम हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि सोदोम गोमोरे के राजा इब्राहिम से कहता है कि तू जब हमें चुरा कर ले आया है, हमारे पास जितना भी धन संपत्ति है सब कुछ आप ले लो, लोगों को मेरे साथ जाने दो। इब्राहिम उस समय पर कहता है, मेरे परमेश्वर के कसम, मैं तुमसे छोटे में से छोटे एक चीज भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा। धन के लोभी नहीं दे अब्राहम। इसलिए आमीन। परमेश्वर हालेलुया एक उत्तम उदाहरण के रूप में इब्राहिम के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है। तीसरा, इब्राहिम का जीवन यही था, वो नाश होने वाले लोगों के लिए मध्यस्थता करते थे। लोगों के पापों के अनुसार वो लोगों के न्याय नहीं सुनाते थे। पापियों के प्रति प्रभु के सन्निधि में मध्यस्थता करने वाला एक जीवन प्रभु के लोगों के लिए यह जरूरी है। हम अपने समसृष्टियों के लिए प्रभु के सन्निधि में मध्यस्थता करने वाले एक व्यक्ति रहे। इब्राहिम के जीवन का तीसरा उत्तम स्वभाव था। चौथा हालेलुया उत्तम स्वभाव, जहां कहीं इब्राहिम जाते थे परमेश्वर के आराधना के लिए बलि का वेदी बनाता था। प्रभु के आराधना निरंतर उनके जीवन से होते रहते थे। आमीन। चाहे वो अपने देश में रहे, पराये देश में, उनके दुख होगा, मुसीबत होगा, कष्ट होगा, क्लेश होगा, पीड़ा होगा, हर एक जगह पर इब्राहिम परमेश्वर के आराधना करते थे, प्रभु के साथ संगति करता था। 5वीं चीज है, इब्राहिम अतिथियों के सत्कार करने में वो हर समय पर तत्पर रहता था। इब्राहिम के पास चाहे स्वर्गदूत आए, चाहे कोई मनुष्य आए, चाहे अपने घर के लोगों,
इब्राहिम सबके देखरेख करा है। इस प्रकार के एक उत्तम दृष्टांत के जीवन अब्राहम के स्वभाव को अपने जीवन में अपना सकते हैं। आमीन हालेलुया। इब्राहिम के गुण इस प्रकार का था। छठवीं बात है, वो शांति के जीवन व्यतीत करने वाला। उनके खुद के आमीन हालेलुया रिश्ते में आता है लूत। ऐसा दिन आ गया उनके आपस में लड़ाई हालिया होने को एक समय आया, लेकिन उस समय पर इब्राहिम लूत को बुलाकर कहता है, मेरे भाई, हम लोग हालिया खून के रिश्तेदार हैं, इसलिए एक दूसरे से लड़ना उचित नहीं। तुझे जो चाहिए ले सकते हो और शांति का जीवन में व्यतीत करना चाहता हूं, हमारे आपस में लड़ना उचित नहीं है। अब्राहम के पूरे अधिकार है। अब्राहम जो चाहते हैं वो लूत के साथ कर सकता था, लेकिन उस समय पर भी वो शांति प्रिय एक पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में आमीन उभर आते हैं। सातवीं बात है, इब्राहिम के जीवन में एक आशा था, प्रभु में आशा, अनंत जीवन की आशा। एफेसियों की पत्री 11वीं अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आशा और उम्मीद के साथ, प्रभु में विश्वास और भरोसा के साथ इब्राहिम अपने जीवन को व्यतीत किया है। इसलिए जो वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उसको धर्मी गिन लिया। प्रभु आपको भी धर्मी गिने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।